Hey guys, what's up? Once again, I welcome you all to the YouTube channel where physics becomes your friend. Yes, guys, it is physics की दुनिया. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, इन सब के बारे में बात की थी. आज उससे एक स्टेप आगे. In this lecture, which is lecture 2 of chapter 2 units and measurements, I am Kartikeya Srivastav and I am going to discuss more about units. Yes, today we will discuss about fundamental units and their types and derived units. Okay, so let's begin today's lecture. Yes, students. So here I begin. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनिट के बारे में बात की थी. मैंने आपको बताया था कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और उसके साथ आप किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी, सेम नेचर की अननोन फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं. तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू की नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम यूनिट कहते थे. ऐसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इफ यू रिमेंबर. अब क्या था कि यूनिट के बहुत सारे सिस्टम्स थे यूनिट डिसाइड करने के, जैसे एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, और सबसे मॉडर्न सिस्टम जो था वो था एसआई सिस्टम. इसके बारे में भी हमने बात की थी. आज हम ये बात करने वाले हैं कि यूनिट के टाइप्स कितने हैं. तो फिजिक्स में यूनिट्स को या क्वांटिटीज को दो टाइप से डिवाइड किया गया है. So here is the first type, that is fundamental units. फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक. बेसिक यूनिट. अब बेसिक क्या है? बेसिक वो है जिससे आप बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन बेसिक को आप किसी और से नहीं बना सकते. बेसिक होता है तो उस बेसिक के बेसिस पर आप बहुत एडवांस अप्रोच ला सकते हैं, लेकिन बेसिक अप्रोच को लाने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता. बेसिक अप्रोच जो होती है वो सिर्फ अपने आप से ही जनरेट हो सकती है. समझ में आ गई? तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में या फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अगर बात की जाए तो वो भी कुछ ऐसी ही है. जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये आप किसी दूसरी यूनिट से नहीं बना सकते. जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको फंडामेंटल यूनिट के कुछ एग्जांपल देता हूं. जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ठीक है. अब आप इसको किसी दूसरी फंडामेंटल यूनिट यानी मास की यूनिट से या टाइम की यूनिट से नहीं बना सकते, या टेम्परेचर की यूनिट से नहीं बना सकते. तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी यूनिट है? वो यूनिट है जो अपने आप सेल्फ डेरिवेबल है. इनको आप किसी दूसरे से डेराइव नहीं कर सकते, किसी दूसरे से नहीं बना सकते, और इनको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. यानी आप किसी भी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट से ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. फंडामेंटल यूनिट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म इन विच अ यूनिट कैन बी रिटन. ठीक है. तो डेफिनेशन देखिए इसकी क्या कहती है. द डेफिनेशन सेज दैट द फिजिकल यूनिट्स which can neither be derived माने प्रोड्यूस करना, ठीक है, derived from one another, एक दूसरे से नहीं बनाई जा सकती. ये सब इंडिविजुअली एग्जिस्ट करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप मास से टाइम की यूनिट बना देंगे और टाइम से डिस्टेंस की यूनिट बना देंगे. यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है. तो द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी derived फ्रॉम वन अनदर नॉर they can be further converted into another more simpler units are called fundamental units. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ना तो आप इन यूनिट्स को किन्हीं दूसरी यूनिट से बना सकते हैं, इनकी हेल्प से आप बहुत सारी यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन उन यूनिट्स की हेल्प से आप इन्हें नहीं बना सकते. अगर ये नहीं होते तो वो दूसरी यूनिट्स एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है. और दूसरा ये है कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एज आई टोल्ड. आप इससे सिंपल कोई फॉर्म ऑफ यूनिट नहीं लिख सकते. फंडामेंटल यूनिट्स आर द सिंपलेस्ट यूनिट्स. ठीक है. अब फंडामेंटल यूनिट्स किन की होंगी? तो जिन क्वांटिटीज, भाई किसी यूनिट जो होती है वो किसी ना किसी क्वांटिटी की होती है. तो जिन क्वांटिटी की यूनिट बनती हैं उन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहते थे. अब फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज आर आल्सो कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज. तो ये जो टू कैटेगरीज हैं ये क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट्स के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज होती हैं उनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है. ठीक है. वैसे तो इनके बहुत सारे टाइप्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट फॉर नाउ एग्जांपल देखें आप. जैसे लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है.
एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कुछ जो आपको लर्न करनी होंगी, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी हैं वो। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। क्लियर है ये बात? सो नाउ लेट्स मूव टू सी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, यस। तो यहां देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं टोटल। ठीक है, मतलब 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका एग्जिस्ट करना इंडिविजुअली जरूरी है, तभी आप बची हुई क्वांटिटीज बना सकते हैं। अगर ये 7 क्वांटिटीज नहीं होती तो बाकी जितनी क्वांटिटीज आप जानते हैं, आपने सुनी है, समझी है या सुनेंगे और समझेंगे, उनमें से कोई भी क्वांटिटी आप बना ही नहीं सकते थे अगर ये 7 क्वांटिटी ना होती। तो these 7 quantities are called fundamental quantities, as you can see here, and its units are called fundamental units. Now here it is a table that you have to learn. ठीक है, और देखते हैं ये क्वांटिटीज क्या हैं। तो जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। अब लेंथ के बहुत सारे फॉर्म है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, circumference, all these, perimeter, periphery, all these are the forms of length. तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर लेंथ नहीं होती तो आप इनमें से कुछ भी नहीं बना सकते। तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर एंड द सिंबल बाय विच इट इज रिप्रेजेंटेड इज स्मॉल एम। ठीक है, इसी तरीके से मास, मास ना होता तो वेट भी नहीं बन पाता, फोर्स नहीं बन पाता, मोमेंटम, बहुत सारा ऐसा है जो मैं अब नाम लूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो हमें पता भी नहीं है। तो फोर्स तो आपको पता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, आपने 9th में पढ़ा है। मोमेंटम पता है, एफ इज इक्वल टू एम, पी इज इक्वल टू एम वी। तो मास ना होता तो भी बहुत सारी क्वांटिटीज जो मास पर डिपेंड कर रही हैं वो नहीं बन पाती। तो मास प्लेज इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। तो मास इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इट्स फंडामेंटल एसआई यूनिट इज किलोग्राम, which is represented by kg. Another is time, which is having fundamental unit second, represented by s. Temperature, टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट होती है केल्विन। ज्यादातर हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, बट इट्स ऐसा यूनिट इज केल्विन एंड इट इज हैविंग द सिंबल कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट आप सबने 10th क्लास में पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से। तो इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? कोई लैंप है, दिया, दीपक समझिए, कोई दिया है, उस दिया को आप जब जलाते हैं तो उसकी जो वो फ्लेम होती है ना, उस फ्लेम की जो इंटेंसिटी है उसको कहा जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हिंदी में इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता। मतलब वो जो फ्लेम है, उस फ्लेम की जो इंटेंसिटी होती है उसको आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स फंडामेंटल यूनिट, ऐसा यूनिट इज कैंडेला। ठीक है, और द लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर। इसकी ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी फंडामेंटल यूनिट है मोल, और इसको हम MOL सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। So these are the 7 fundamental quantities along with their SI units that you have to keep in mind. You have to learn them by heart. That is very important. इनके बेसिस पर ही आगे की सारी यूनिट्स डिफाइन होती हैं, तो आपको ये जरूर आनी चाहिए। Okay guys, so these are the fundamental quantities. Okay, now let's move to the next. Guys, it is supplementary quantity. Supplement क्या होता है? Supplement is something which is additional to help the already existing things. जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज बनाई गई, लेकिन ये देखा गया कि उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हेल्प करने के लिए कुछ सपोर्टिंग क्वांटिटीज की भी जरूरत थी। तो ऐसी 2 सपोर्टिंग क्वांटिटीज ढूंढी गई और उन सपोर्टिंग क्वांटिटीज को कहा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब द क्वांटिटीज विच सपोर्ट द फंडामेंटल वंस। ठीक है, तो ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, आपको याद रखनी है। ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है? एंगल, इसको प्लेन एंगल के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी 2 लाइंस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर एंगल बन जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एंगल
एट विच टू लाइंस आर इंक्लाइन, टू लाइंस या टू प्लेन्स आर इंक्लाइन, ठीक है, तो वो एंगल होता है। और आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एंगल को यूजुअली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर होता है थीटा। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो रेडियन होती है, आपने मैथमेटिक्स में शायद पढ़ दिया होगा। डिग्री में यूजुअली हम मेजर करते हैं, लेकिन डिग्री में जो मेजरमेंट है वो ऐसा ही मेजरमेंट नहीं है। ऐसा ही यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आर ए डी इसका सिंबल होता है। और डेफिनेशन तो मैंने यहाँ थ्योरेटिकल नहीं लिखी है, बट मैंने यहाँ फॉर्मूला मेंशन किया है जिससे आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जो एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है, और यहाँ आर्क अपॉन रेडियस से जो आंसर आता है वो हमेशा रेडियन में आता है। अगर आपने आर्क को ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ यानी मीटर में और रेडियस को भी ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ यानी मीटर में लिया है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा थीटा का यानी एंगल का, वो रेडियन में, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला है, इससे आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं, दैट एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस, ठीक है। और ऐसा यूनिट इसकी रेडियन हो ही गई, और प्लेन एंगल भी इसका एक और नाम होता है, ठीक। दूसरा जो एंगल है, दूसरा वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल, देखिए ये जो एंगल था ना, प्लेन एंगल था, दो लाइंस या दो प्लेन जिस एंगल पर इंक्लाइंड होते थे उसको आपने कहा कि वो जो है वो प्लेन एंगल या एंगल है। अब सॉलिड एंगल क्या है कि अगर आपने आर्क की जगह, ये जो आर्क था, इस आर्क की जगह अगर आप किसी थ्री डायमेंशनल बॉडी के सरफेस से कोई पार्ट अलग करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मेलन है, मेलन यू नो, खरबूजा, खरबूजा है, आपने खरबूजे की एक स्लाइस निकाल ली, तो जब आपने एक स्लाइस निकाली तो आप देखिए कुछ इस तरीके की शेप क्रिएट हो जाती है वहां पर, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर दिखाई है आपको, ये वो स्लाइस हो गई खरबूजे की। और जब इस स्लाइस को आप निकाल लेंगे तो जो जो पार्ट वहां वैकेंट हुआ, उस वैकेंट पार्ट में कुछ ये शेप क्रिएट हो जाती है, और वहां पर ये जो एंगल बना, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो ये जो आपने एंगल या प्लेन एंगल जो पढ़ा था पहले, ये टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल केसेस में होता है। 1D और 2D में क्या होता है? 1D और 2D में आपके पास होता है प्लेन एंगल, और सॉलिड एंगल इज द केस ऑफ 3D। 3D में क्या होता है? थ्री डायमेंशंस में सॉलिड एंगल बनता है, जैसा कि मैंने आपको खरबूजे का केस लेकर बताया। वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप उसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ इट इजीली, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल है, ठीक है। जब भी कोई प्लेन कहीं से पिक आउट किया जाता है, तो प्लेन जो एंगल सबटेंड करता है, सरफेस एरिया जो एंगल सबटेंड करता है, दैट इज इक्वल टू सॉलिड एंगल। ऐसा यूनिट इसकी स्टेरेडियन होती है, ठीक है, सिंबल एस आर होता है। इसको एक स्पेशल लेटर से शो करते हैं, ये स्पेशल लेटर आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, वहां इससे रेजिस्टेंस शो करते थे और आप इसे ओम रीड करते थे, ठीक है। बट यहां पर इससे सॉलिड एंगल को शो किया गया है, और इस लेटर को ओमेगा किया कब पढ़ा जाता है? क्या पढ़ा जाता है? ओमेगा। दिस इज द ग्रीक लेटर एंड इट इज रेड एज ओमेगा, ठीक है। और ये जो ग्रीक लेटर है ओमेगा, इट इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो सॉलिड एंगल की डेफिनेशन आप क्या बना सकते हैं? सॉलिड एंगल की डेफिनेशन बना सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सरफेस टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गिवन बॉडी, ठीक है। सरफेस एरिया और स्क्वायर ऑफ द रेडियस का जो रेशियो होता है वो सॉलिड एंगल के इक्वल होता है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया आपको? तो these two are supplementary quantities which are required to be used as additional quantities along fundamental quantities for the complete study of measurements, ठीक है। तो आपने अभी फंडामेंटल क्वांटिटी समझ ली और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी समझ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नाउ नेक्स्ट वन इज डेराइव्ड यूनिट्स। अब देखिए डेराइव्ड यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट जो थी वो क्या थी? वो बेसिक यूनिट्स थी, यानी उनको आप किसी दूसरी यूनिट से नहीं बना सकते थे, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बहुत सारी यूनिट्स बनाई जा सकती हैं। तो ऑल द अदर, उन 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री, उन 9 यूनिट्स को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितनी भी 1000, 2000, 5000 यूनिट, 10,000 यूनिट एग्जिस्ट करती होंगी पूरी साइंस में, all those are combinedly known as derived units. So all the other physical units which can
be expressed in terms of the fundamental units are called derived units. वो सारी दूसरी यूनिट्स जिन्हें फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाया गया है, डेराइव किया गया, डेराइव माने बनाना, प्रोड्यूस करना, तो वो सारी यूनिट्स जिन्हें फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डेराइव किया गया है या फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, वो सारी यूनिट्स क्या कहलाती हैं? ऑल दोज यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स. ओके गाइस, एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे एरिया है, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अब यूनिट ऑफ एरिया अगर आप निकालो तो लेंथ क्या है? लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है, और ब्रेड्थ इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ लेंथ, तो इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर है. मीटर इनटू मीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर हो जाएगा. सो दिस इज द derived unit which is represented in the form of fundamental units. ठीक है. नाउ सेकंड वन इज स्पीड. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. अब यूनिट ऑफ स्पीड निकालनी है तो वो क्या होगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम. यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. तो मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स इज द SI unit of speed, which is also a derived unit. Okay. Similarly, if you look at velocity, तो what is velocity? It is also displacement upon time interval. आपको ये सब याद होना चाहिए क्योंकि ये तो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है. ठीक है. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम. अभी अभी आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज द फॉर्म ऑफ लेंथ, तो उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर. और टाइम की क्या होगी? सेकंड. तो मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स, दिस इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी. सिमिलरली नाउ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. अभी वेलोसिटी की जो देखिए चेंज की कोई यूनिट नहीं होती, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या निकली? मीटर पर सेकंड. तो चेंज इन वेलोसिटी की भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड. और टाइम की सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, which can also be written as meter second to the power -2. So this is SI unit of acceleration. Now similarly force. Force क्या होता है? mass into acceleration. तो अगर आप SI unit of force निकालते हैं तो mass की SI unit किलोग्राम, into acceleration की अभी अभी हमने यहाँ देखी कितनी है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द SI unit of force. ठीक है. और जिसको हम एज न्यूटन भी लिखते हैं क्योंकि न्यूटन ने फोर्स का लॉ दिया था, तो इसलिए उनके रेस्पेक्ट में फोर्स की एसआई यूनिट को न्यूटन नाम दिया गया है. तो 1 न्यूटन, इफ यू टॉक अबाउट कि न्यूटन को इलेबोरेट करो, तो न्यूटन क्या है? न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये सारा जो एग्जांपल्स हमने अभी लिए, ऑल दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स. यहाँ पर हमने क्या किया? जो यूनिट थी, इन क्वांटिटीज की जो यूनिट्स थी, उनको इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हम शो कर पाए. तो जितनी भी यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में शो कर पाते हैं, ऑल दोज यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स पर, और उनमें हम डायमेंशन और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डिस्कस करेंगे. तब तक थैंक यू. So thank you for watching, guys. If you have found any piece of information here, then please do like, share, and subscribe the channel. And if you find any kind of doubt, then you can also comment in the box below. You can also follow me on Facebook, Twitter, and Telegram. So this is the lecture from Physics Ki Dunya, your own YouTube channel. I meet you again, see you again in the next lecture. Thank you.